और खबर विस्तार से, बड़ी खबर कोटा से, कोटा के इटावा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में 3 लोगों की मौत हो गई। खातौली के छुआरी की घटना है। पुलिस दल मौके पर पहुंचा और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोटा से बड़ी खबर, इटावा में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोगों की मौत। खातौली के छुआरी की घटना। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या वजह, क्या मामला है पूरा, क्यों ये खूनी संघर्ष हुआ? एक ही समाज के 2 पक्षों का ये मामला है। लड़की के नाते को लेकर विवाद चल रहा था और विवाद को लेकर समझाइश करने, जैसा बताया जा रहा है, समझाइश करने के लिए ये लोग आए थे। और झगड़ा का जो पेशा है वो उनकी मांग करने के लिए ये लोग जंगलों में, जहां वहां निवास करते हैं मोगिया समाज के लोग, वहां गए थे। और वहां रात दोनों पक्षों ने आपस में बैठ के शराब पी। जैसा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया, शराब पीने के बाद दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और कुल्हाड़ी से वार कर 3 लोगों को मौत की घाट उतारने की प्रारंभिक बात सामने आई। तीनों मृतकों के शवों को पास के खातौली के अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। मौके पर पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। सबसे बड़ी बात ये कही जा सकती है सुमित इसमें कि घटना की काफी घंटों बाद भी पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी, क्योंकि ये एमपी से सटे इलाकों में घने जंगल जहाँ हैं, वहाँ ये मोगिया समाज के लोग वहाँ जहाँ निवास करते हैं, वहाँ ये खूनी संघर्ष हुआ और पुलिस को सूचना तक नहीं लगी। कई घंटों बाद में पुलिस को सूचना मिली कि वहाँ कुछ लोग घायल अवस्था में पड़े। पुलिस का जब दल वहाँ मौके पर पहुंचा तो 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी देर रात को भी मौके पर पहुंचे थे। फिलहाल वहाँ मोर्चरी में सबों को रखवाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 3 लोगों की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। और कोटा गिरफ्तारी हुई किसी की इस मामले में? फिलहाल इसमें किसी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन एक महिला को, जैसा प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हिरासत में लिया है। वो महिला फिलहाल कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन जो मृतक है उनके परिवार जन बूंदी के हैं, उनको बुलाया गया है और पूरी घटना की जानकारी ली जा रही है। लेकिन पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और ये आपस में एक ही समाज के लोग हैं और लड़की के ले जाने की पुराने विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम देने का मामला सामने आया है। घने जंगलों में पुलिस का फिलहाल भारी जाब्ता मौजूद है, लेकिन बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जो आरोपी है वो एमपी चले गए हैं। इसलिए कोटा ग्रामीण किस वक्त की घटना है ओम प्रकाश? ये देर रात की घटना बताई जा रही है, लेकिन देर रात पुलिस हालांकि पहुंच गई है, लेकिन संभवतः ये शाम की घटना हो सकती है। लेकिन पुलिस को इसकी भनक नहीं लगी, क्योंकि ये जंगल से सटे इलाकों में ये वारदात हुई है। 3 लोगों की मौत हो जाती है और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बात की आपने जिम्मेदार अधिकारियों से, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से, जांचकर्ता से, क्या कर रहे हैं साहब आप? जी, हमारी बात हुई पुलिस के आला अधिकारियों से, डीएसपी स्तर के अधिकारियों से बात हुई। जल्दी ही इस मामले में गिरफ्तार हो जाएगी, ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये संभवतः जो आरोपी है वो एमपी के इलाकों में चले गए हैं, ऐसा जानकारी में सामने आया। एमपी पुलिस को भी सूचना दी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 3 लोगों की जो हत्या हुई है, उससे पहले ये झगड़ा चल रहा था। संभवतः कहीं न कहीं पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े गंभीर सवाल भी खड़े होते हैं। और फिलहाल इनके सबों का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जारी है। एलआईयू का फेलियर साबित होता है ओम प्रकाश, पुलिस का फेलियर साबित होता है। कहा आपने जांचकर्ताओं से कि साहब आपको कानो कान खबर तक नहीं लगी, इतना बड़ा विवाद हो जाता है, खूनी संघर्ष हो जाता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, वक्त रहते अगर आप पहुंचते तो शायद इस घटना को रोका जा सकता था। जी, निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दावों पर कई बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं और इस तरह की वारदात ये कोई पहली वारदात नहीं है। यदि कोटा में सिर्फ मर्डर की बात की जाए तो पिछले सिर्फ 1 सप्ताह में ये 5वां मर्डर कहा जा सकता है, जिसमें ग्रामीण इलाके में के मर्डर भी शामिल है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि लगातार हो रही इस वारदात के बाद पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए पुलिस कुछ नई प्लान तैयार करके ऐसी जो घटना है वो उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो और कुछ अलग तरह का एक प्लान करें। फिलहाल कोटा ग्रामीण का पूरा जाब्ता
मौके पर मौजूद है और मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है और मृतकों के परिजनों को मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल कोटा ग्रामीण की खातौली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच। एक आखिरी सवाल ओम प्रकाश, क्या जांच में, तफ्तीश में ये पता चल पाया है इस खूनी संघर्ष में कितने लोग शामिल थे? प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि इसमें फिलहाल 2 ही आरोपी बताए जा रहे हैं और जब हमने पूछा कि 2 आरोपी 2 लोग 3 का मर्डर कैसे कर सकते हैं तो ये सामने आया कि तीनों ने कुछ लोगों ने आपस में शराब पी, बैठ के शराब पीने के बाद में उनको ज्यादा शराब पिला दी। शराब पिलाने के बाद धोखे से, कुल्हाड़ी से और सहित अन्य धारदार हथियारों से वार कर तीनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि संभवतः 2 आरोपी है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसमें कहीं और आरोपियों के निकलने की संभावना है और परत जब पूरा वारदात का जब खुलासा होगा तो निश्चित रूप से 2 आरोपी बता रही है पुलिस और एक महिला को गिरफ्तार किया है, उसका क्या? महिला को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया है, उसको फिलहाल आरोपी नहीं कहा जा सकता। जो भागे हैं, महिला को मौके पे जो मिली है तो वो कुछ अभी बता नहीं पा रही है, लेकिन हाँ महिला को गिरफ्तार करने, हिरासत में लेने की बात जरूर आई है ताकि उनसे कहीं वारदात, इस वारदात का जो पर्दाफाश जो होने में काफी मदद मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा के इटावा से बड़ी खबर है, खूनी संघर्ष हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई और पुलिस का बड़ा फेल्योर है। पुलिस प्रशासन को कानो कान खबर तक नहीं लगती है, 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, जब पूरी वारदात होने के बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। इसके बाद फिल्मों में आपने देखा होगा इस तरह की पुलिस की कार्यशैली। वारदात होने के बाद पुलिस बड़े आराम से मौके पर पहुंचती है। ऐसा ही कुछ कोटा में देर रात हुआ।